बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था मुनी। मुनी बहुत ही सुंदर, समझदार और चतुर था। वो खेल कूद में भी बहुत माहिर था। गांव के सारे बच्चे मुनी से बहुत प्यार करते थे। मुनी की दुनिया बहुत सादी थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलता, नदियों के किनारे दौड़ता और पेड़ों की छांव में आराम करता। लेकिन मुनि के दिल में एक खास जिज्ञासा थी। क्या कहीं कोई ऐसा बगीचा है जहाँ सब कुछ जादुई हो? गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, गांव के पास एक पुराना बगीचा है जिसे जादुई बगीचा कहा जाता है, पर कोई भी वहां बिना अनुमति नहीं जाता। मुनि के मन में यह बात कौतूहल भर गई। वह हमेशा सोचता रहता, अगर मैं उस जादुई बगीचे की सच्चाई जान लूं तो क्या मज़ा आ जाएगा। एक दिन मुनि अपने दोस्तों गोलू बंदर, चीकू तोता और पप्पू हाथी के साथ बैठा था। मुनि ने कहा, दोस्तों, क्यों ना हम उस जादुई बगीचे की सच्चाई खुद जानें। गोलू बंदर ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी है। हमें सावधानी से जाना चाहिए। चीकू तोता ने उत्साहित होकर कहा, मैं तो तैयार हूँ, हमें कोई डरना नहीं चाहिए। पप्पू हाथी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, हम सब सुबह सूरज निकलते ही निकलेंगे। अगले दिन मुनि और उसके दोस्त सुबह जल्दी उठकर निकल पड़े। गांव के पास घने पेड़ों के बीच में पुराना और सुनसान सा बगीचा था। बगीचे के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी। यहाँ प्रवेश करने की अनुमति केवल चुने हुए जीवों को ही है। मुनि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। गोलू बंदर ने चाबी लगाई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, चारों दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। बगीचा बहुत सुंदर था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, नीली नदियां बह रही थी और हवा में मीठी मीठी खुशबू फैल रही थी। परंतु सबसे अजीब बात यह थी कि बगीचे में सभी जीव बहुत शांत थे। कोई शोर नहीं था। मुनि ने चीकू तोते से पूछा, क्या यह सच में जादुई बगीचा है? चीकू तोते ने जवाब दिया, हाँ, देखो कितने रंग बिरंगे फूल हैं। ये फूल खुद ब खुद नाचते हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटी सी किताब पड़ी थी। मुनि ने किताब उठाई। किताब पर लिखा था, जादुई बगीचा, रहस्यों की कहानी। मुनि ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह बगीचा उस समय से जादुई बना है जब दुनिया के सारे जादू एकत्र किए गए थे। हर एक फूल, हर एक पौधा यहाँ अपने आप बोलते हैं और जीवित होते हैं, परंतु इसका एक नियम है। इस बगीचे की जादुई शक्तियों को केवल नेक दिल वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलू बंदर ने पूछा, पर ये नियम किसने बनाए थे? मुनि ने उत्तर दिया, कहानी के अनुसार यह बगीचा बहुत समय पहले एक महान जादूगर ने बनाया था ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। पप्पू हाथी ने उत्साहित होकर जवाब दिया, हमें यह शक्ति अपने गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। मुनि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन पहले इसे समझना पड़ेगा। तभी बगीचे का वातावरण बदलने लगा। किताब में एक पन्ना खुला। जो इस बगीचे की शक्ति को सही तरीके से समझेगा वही इसका असली रखवाला बनेगा। एक चमकदार रास्ता खुल गया। मुनि और उसके दोस्तों ने उस रास्ते पर कदम रखा। पहली चुनौती थी सच्चाई की परीक्षा। रास्ते में 3 द्वार थे। पहला द्वार भ्रम का द्वार, दूसरा द्वार डर का द्वार और तीसरा द्वार ज्ञान का द्वार था। मुनि ने समझदारी से पहले द्वार को चुना, भ्रम का द्वार। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ने देखा कि दीवारें खुद ब खुद बदलती जा रही थी। लेकिन मुनि ने अपने दिल की सुनकर सही रास्ता चुना और बाहर आ गए। दूसरी परीक्षा थी सच्ची मित्रता का परीक्षण। मुनि और उसके दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए। हर एक को अपने आप रास्ता ढूंढना था। गोलू बंदर ने मुनि को याद किया, पप्पू हाथी ने चीकू तोते को याद किया। आखिरकार सभी मिलकर एक साथ सही रास्ते पर आ गए। चिड़िया की आवाज़ गूंज उठी,
तुम सब ने मित्रता और समझदारी का सही उदाहरण दिया है। तीसरी परीक्षा थी जिम्मेदारी की परीक्षा। मुनि से पूछा गया, क्या तुम इस शक्ति को केवल अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करोगे? मुनि ने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे केवल गांव और सभी जीवों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। तभी जादुई चिड़िया प्रकट हुई। तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। अब यह जादुई बगीचा तुम्हारा है। मुनि और उसके दोस्तों ने यह जादुई बगीचे का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी समझदारी और मेहनत से इसे हमेशा खूबसूरत और सुरक्षित बनाए रखा। गांव के सारे लोग अब हर दिन बगीचे में आकर सुख शांति पाते थे और हर रात मुनि और उसके दोस्त चांदनी के नीचे बैठकर यह सोचते, सपने सच हो सकते हैं बशर्ते हिम्मत, दोस्ती और ईमानदारी का साथ हो।